खम्मा घड़ी। कैसे हैं आप सब? हमारे राजस्थान की इस रेतीली और रहस्यों से भरी धरती की एक बहुत ही खास चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम किसी आम कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। आज बात होगी हमारे ही इलाके की एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की, जिस पर हम गांव वाले आज भी आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये एक ऐसी कथा है जहां आस्था और चमत्कार आपस में मिलते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हमारे राजस्थान के इस अद्भुत रहस्य को करीब से समझते हैं। जरा एक पल के लिए उस माहौल को महसूस करके देखिए। राजस्थान के इस विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच चीरती हुई एक बिल्कुल सुनसान सड़क, चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत, कानों में गूंजती हवाओं की सनसनाहट और रेगिस्तान की वो गहरी, खामोश और एकदम काली रात, जहां मीलों मीलों तक कोई इंसान नजर नहीं आता। और पता है, इस डरावनी खामोशी में हवा के साथ तैरती हुई दूर किसी मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। हमारे इलाके के लोग पक्के तौर पे मानते हैं कि इन वीरान रास्तों पर आज भी एक ऐसा वाहन घूमता है जिसे कोई इंसान नहीं चलाता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ऐसी आध्यात्मिक पहेली जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों की समझ से भी बहुत दूर है। भाग 1, ओम बन्ना और उनकी बुलेट। चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1988 के पाली जिले में। तो यहाँ बात हो रही है ओम सिंह राठौड़ की, जिन्हें हम गांव वाले बहुत ही प्यार से और पूरे सम्मान के साथ ओम बन्ना कहकर बुलाते थे। वो एक बेहद निडर और वीर राजपूत नौजवान थे, लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग और खास बनाती थी ना, वो था उनका अपनी शानदार बुलेट मोटरसाइकिल से गहरा लगाव। मतलब उन्हें अपनी इस बाइक से इतना प्यार था कि जहां भी वो जाते, उनकी बुलेट की उस दमदार धक धक आवाज को हम मीलों दूर से ही पहचान लिया करते थे कि हाँ, ओम बन्ना आ रहे हैं। भाग 2, हादसे की वो काली रात। अब देखिए, हमारी इस कहानी में अचानक एक बेहद दुखद मोड़ आता है। ये वो रात थी जिसे हमारे इलाके के लोग चाहकर भी आज तक भूल नहीं पाए हैं। हुआ यूं कि ओम बन्ना अपने दोस्तों से मिलकर वापस अपने घर लौट रहे थे। उस रात रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तेज हवाएं चल रही थी, मानो किसी अनहोनी का इशारा कर रही हों, और सड़क के किनारे बड़े बड़े डरावने पेड़ खड़े थे। तभी अचानक, बस पलक झपकते ही उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और उस वीरान सड़क पर एक बेहद भयानक हादसा हो गया। उनकी वो प्यारी बुलेट सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा गई। अगली सुबह जैसे ही ये खबर पूरे इलाके में फैली, पूरा का पूरा गांव एक गहरे शोक में डूब गया था। हमने अपने बीच के एक बहुत ही अजीज इंसान को खो दिया था। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने अपनी जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो पूरी की और उस क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल को उठाकर थाने ले गए। खैर, सबको लगा कि कहानी का अंत बस यहीं हो गया है, लेकिन नहीं। भाग 3, थाने से बाइक का गायब होना। असली पहेली तो यहीं से शुरू होती है, जहां हमारी ये कहानी दुख से निकलकर एक ऐसे अचंभे में बदल जाती है जिसने पूरे के पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। देखिए, हुआ क्या कि पुलिस ने बाइक को थाने में सुरक्षित रख दिया था, लेकिन अगली सुबह वो बाइक थाने से गायब थी और बिल्कुल उसी हादसे वाली जगह पर मिली। पुलिस को लगा यार कोई मजाक कर रहा होगा, तो वो बाइक को वापस ले आए। इस बार उन्होंने उसे मजबूत तालों और भारी जंजीरों से कसकर बांध दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उसका सारा पेट्रोल भी निकाल लिया ताकि वो हिल भी ना सके। उनका सोचना था कि भाई अब तो ये बाइक यहाँ से जा ही नहीं सकती है ना। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद अगली सुबह पुलिस वालों के सच में रोंगटे खड़े हो गए। ताले लगे हुए थे, जंजीरें वैसे ही बंधी थी, टैंक बिल्कुल सूखा था, फिर भी वो बुलेट बाइक थाने से गायब थी। और पता है कहाँ मिली? बिल्कुल उसी जगह, उसी पेड़ के पास खड़ी थी जहां ओम बन्ना का वो एक्सीडेंट हुआ था। इस चमत्कार ने पुलिस वालों को अंदर तक थर्रा कर रख दिया था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो कैसे रहा है। भाग 4, रास्तों के रक्षक देवता। और बस यही वो पल था जब गांव वालों की आपसी चर्चा एक गहरी और अटूट आस्था में बदल गई। हमारे समुदाय ने ये पक्के तौर पर मान लिया है कि ओम बन्ना की आत्मा कहीं नहीं गई है, बल्कि वो आज भी इन खतरनाक रास्तों पर हमारा पहरा देती है। तो हुआ ये कि उस जगह पर गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। और आज की बात करें तो चाहे वो भारी भरकम ट्रकों के ड्राइवर हों, बस चलाने वाले हों, या फिर कोई आम यात्री, कोई भी इस रेगिस्तानी हाईवे से बिना रुके नहीं गुजरता। हर एक इंसान वहां रुकता है, अपना सर झुकाता है और अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए ओम बन्ना का आशीर्वाद जरूर लेता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिएगा,
लोगों के साथ हुई अनगिनत घटनाओं से एक ऐसी बात सामने आती है जो सच में हैरान कर देती है। आप ही कल्पना कीजिए, उस घुप अंधेरे रेगिस्तान में जहां कोई फोन काम नहीं करता, अचानक किसी यात्री की गाड़ी खराब हो जाए। डर लगना तो बिल्कुल लाजमी है ना, लेकिन तभी बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से कहीं से कोई अचानक आता है, उस अनजान इंसान की मदद करता है और गाड़ी ठीक हो जाती है। और तो और कुछ खुशकिस्मत यात्रियों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि रात के उस अंधेरे में मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि सफेद कपड़े पहने एक मुस्कुराता हुआ राजपूत युवक था। वो उन्हें सही रास्ता दिखाता है, उनकी गाड़ी ठीक करने में मदद करता है और फिर देखते ही देखते हवा में कहीं गायब हो जाता है। ये किस्से सुनने में जितने रोंगटे खड़े करने वाले हैं ना, सच मानिए उन सुनसान रास्तों पर ये उतने ही सुकून देने वाले भी होते हैं। और अगर आप कभी वहां जाएं तो देखेंगे कि इस मंदिर में चढ़ाई जाने वाली चीजें भी बड़ी अनोखी हैं। लोग यहाँ गहरी श्रद्धा के साथ शराब की बोतलें चढ़ाते हैं। अब आप सोचेंगे शराब क्यों? क्योंकि गांव में सब जानते थे कि ओम मन्ना को ये पसंद था, तो लोग उनके सम्मान में यही भेंट करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ किसी आम मूर्ति से ज्यादा उस चमत्कारिक बुलेट मोटरसाइकिल की ही पूजा की जाती है, जिसे उस हादसे के बाद वहाँ हमेशा के लिए रख दिया गया था। जय ओम बन्ना सा। यकीन मानिए, जब भी कोई उस रास्ते से गुजरता है तो हर जुबान पर यही नारा सुनाई देता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकलने वाले इंसान की वो गहरी भावना है, वो अटूट विश्वास है जो उसे मीलों लंबे उस वीरान सफर में सुरक्षा का एहसास दिलाता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम आपके लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप किसी अंधेरी सुनसान सड़क से गुजर रहे हो और अचानक आपके पीछे से किसी बुलेट के इंजन की वो धक धक गूंजने लगे, तो क्या वो सिर्फ हवा का शोर होगा या ओम बन्ना आज भी अपने रास्तों पर पहरा दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद विज्ञान के पास कभी ना हो, लेकिन राजस्थान की इस खामोश रेत के पास जरूर है। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।